सभी को हृदयपूर्वक प्रणाम। मैं वैभव अग्रवाल, प्राचार्य भारतीय विद्या भवन GIPCL एकेडमी, 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस सुनहरे अवसर पर आप सभी का अभिवादन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी आज़ादी के इस 75वें वर्ष को एक अनोखे ढंग से मनाने का आयोजन किया। 75 सप्ताह के इस लंबे उत्सव का प्रारंभ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से किया था। मैं दृढ़ रूप से मानता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ मनाया जाने वाला यह आज़ादी का अमृत महोत्सव न केवल हमारी आज़ादी के दीवानों को स्मरण करने का अवसर है, बल्कि हर एक भारतीय में बसे राष्ट्र प्रेम को आधार बनाकर भारत को विश्व गुरु बनाने के पथ पर बहुत बड़ा कदम है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार द्वारा पूरे देश में बहुविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हमारे विद्यालय भारतीय विद्या भवन GIPCL एकेडमी में भी हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर यहाँ इन कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा देना उचित समझता हूँ। हमारे KG सेक्शन के नन्हे मुन्ने छात्रों के लिए हमने वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें इन नन्हे कलाकारों ने महात्मा गांधी, झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे अमर वीरों को पुनर्जीवित किया। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हमने वार्ता कथन, अनुच्छेद लेखन, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, पुस्तकालय प्रश्नोत्तरी, इंटर हाउस गीत प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्णय जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि छात्रों ने इन कार्यक्रमों में पूरे जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के लिए हमने आशु भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता, एकांकी प्रतियोगिता, आज़ादी के अमृत महोत्सव के विषय पर आधारित रंगोली प्रतियोगिता, अनुच्छेद लेखन एवं ऑनलाइन संविधान निर्माण प्रदर्शनी का निर्देशन भी किया गया। इसके अतिरिक्त हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस, संविधान दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, आज़ादी की लड़ाई संबंधित संभाषण, स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में प्रश्नोत्तरी, हेरिटेज इंडिया क्विज जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हमारे अध्यापकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय गान, स्वतंत्र भारत के लिए शपथ, संविधान दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस एवं देशभक्ति गीत लेखन जैसी प्रवृत्तियों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और इस महोत्सव को सार्थक एवं सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इस प्रकार हमारे विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में KG सेक्शन में 3 कार्यकलाप, कक्षा 1 से 5 तक के लिए 12 कार्यकलाप एवं कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के लिए कुल मिलाकर 37 कार्यकलापों का आयोजन किया गया। साथ ही हमारे अध्यापकों ने भी कुल मिलाकर 5 कार्यकलापों में हिस्सा लिया। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारे विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कुल मिलाकर 57 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मेरा ये दृढ़ मंतव्य है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे इस 75 वर्षों के संघर्ष में सफर एवं सफलताओं को चरितार्थ करने वाला उत्सव है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह उत्सव न केवल प्रत्येक भारतीय में स्थित राष्ट्र प्रेम को जागृत करता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। धन्यवाद। Namaste. My name is Kritika Wankhede from Bharatiya Vidya Bhavan's GIPCL Academy. And I wish you all a very happy Azadi Ka Amrit Mahotsav. Azadi Ka Amrit Mahotsav is being organized to commemorate the people of India who worked hard 75 years ago, and it's because of them we are celebrating this day. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of our independence and the glorious history of its people, culture and achievements, with the objective to pay homage to India's freedom movements and freedom fighters, and to remember all the significant landmarks during India's independence movement. Azadi Ka Amrit Mahotsav is celebrated in Bhavan's GIPCL Academy with great zeal to focus on the participation of the students of our school in Jan Andolan. Many celebrations, competitions and events were held in 2 categories, 1st to 5th
and 6 to 10. For the students of 1st to 5th, Lori contest, inter-house song competition, role play, speech, etc. were held. Now let's see the glimpses of the activities for students of standard 1st to 5th. मैं झांसी की रानी हूँ। My name is Rakshana Doshi. I am studying in senior KG. My school's name is Bharata Vidya Bhavan, JP Academy. मैं भारत माता हूँ, गंगा मेरी गोद में बहती है। હા આજે બેટા હું તને મહાન દેશના લોકલાડીના નેતાની તને જીવન ચરિત્ર કહાની કહું જે હું લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કયા હતા નેતા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એ મહાન નેતા હતા દેશના મહાન નેતા ગાંધીજી વિશે તને ખબર છે ગાંધીજીનું પૂરેપૂરું નામ हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी जी। સરસ સરસ નમસ્તે, મારું નામ ભાવિશા છે. હું ત્રીજા ધોરણમાં ભણું છું. આજે મેં શિવાજીનું હાલેટું ગાવાની છું. શિવાજીને નિંદરું ના આવી, માતાજી જીબાઈ ઝુલાવી. निकाल के आएंगे, अपने देश को आजाद करके आएंगे. लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी की नहीं दूंगी. भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद. हमारा हो गई भगत सिंह. फौज की तमन्ना तेरे दिल में, देखना जोर कितना पास हुए कातिल में. Good morning to one and all present over here. I P. Patel from class 3rd Rose. Today I am going to play a role of Mahatma Gandhi. I have completed my studies from Sanskrit Pathshala Varanasi. To one and all present over here. Today I see a Chaudhary class 5 Rose going to present a speech about Azadi Ka Amrit Mahotsav. Today I want to express few words in front of you all about the great celebration independence called Azadi Ka Amrit Mahotsav. While celebrating this Amrit Mahotsav, we Indians will once again turn the pages of our history and know in detail the important events, movements and revolutionaries during the freedom struggle. Due to this Mahotsav, we all had got this golden opportunity that the freedom fighters who were lost somewhere in the history, the great effort of our Honorable Prime Minister. Thank you and be safe. आज़ादी का अमृत महोत्सव है भारत माँ के लालों का, आज़ादी के मतवालों का, आज़ाद 75 सालों का। आप सभी को आज़ादी का अमृत महोत्सव मुबारक हो। तो आइए जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव विद्यार्थियों के जीवन में क्या महत्व रखता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रत्येक देशवासियों के लिए, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारा आने वाला कल है।
इसके माध्यम से वे हमारे भविष्य पर निगाह रखते हुए देश की आज़ादी के संघर्ष के गौरवशाली इतिहास को भी याद रखेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव ने विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इसलिए यह आशा की जा सकती है कि यह महोत्सव नई पीढ़ी में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पैदा करेगी और उनमें आज़ादी को पाने के लिए दी गई बलिदानों की स्मृति जगाते हुए एक आदर्श समाज की रचना की प्रेरणा देगी। With the aim to promote regional languages and showcase positives of every region of India and to highlight the glorious history of India and to focus on India's vision, aspiration of India's youth and India in the next 25 years, various activities were held for class 6 to class 10. Students participated in various competitions, day celebrations and events with great enthusiasm as an active citizen of India. So, let's have glimpses of activities: Independence Day celebration, Republic Day celebration, English debate, quiz and many more activities. Name itself is Amrit Mahotsav, which indicates Amarta. Amarta of freedom, sustainability of freedom. Time. Nowadays, we find many digital resources which are freely available, such as e-books by NCERT, National Digital Library of India, and they are not spending more time Learning through various blogs and websites. Earlier, it was possible for students living in cities or villages not students. Technology cannot replace teachers, but કુલ ભારતીય વિદ્યા ભવન શિક્ષણ એકેડમીમાંથી આજે તમારી સામે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિશે થોડું ઘણું જણાવીશ. കുറച്ച് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനാണ്. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഒക്ടോബർ 31 നടിയാർ ഗുജറാത്തിൽ ജനിച്ചു. സർദാറിന്റെ അച്ഛൻ ജാവേർഭായ് പട്ടേൽ, സർദാറിന്റെ അമ്മ ലാഡ്ഭായ് പട്ടേൽ. സർദാറിന്റെ ജന്മദിനം രാഷ്ട്രീയ ദിവസം ആചരിക്കുന്നു. कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सबको નિરાશ હૃદયને તું એક આસ બન્યો, બાપુ તું મારા ભારતને એક વરદાન બન્યો. અંધકારમય જીવનનું તું એક દીપક બન્યો, બાપુ તું મારા ભારતને એક વરદાન. આજ દેશની ભક્તિ કરે પુકારજે, વિશ્વ ગગનમાં એક જ નારો, હિન્દુ હિન્દુ એક રે. ભારત વર્ષનો સુપ્ત સિંહ જે આડ
Khudiram Bose, a freedom fighter born in 3rd December 1889 in a small village, Habibpur. अस्सलामुअलैकुम। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हूँ। मैं साथ ही प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार भी हूँ। आज़ादी के बाद मैंने भारत के महत्वपूर्ण कार्य किए। मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का From Standard 8 Narmada, speak out about Udham Singh. Udham Singh was a revolutionary freedom fighter of India. Udham Singh, who took the revenge of the Jallianwala Bagh. Secretary from Standard 8 Narmada. Today, I am here to say about Mangal Pandey. Mangal Pandey was a freedom fighter of our India. He was born in 19 July 1827 in Nagwa. All my dear students, parents who joined us. I am so happy to welcome all my esteemed staff members. Once again, wish you all a very happy Republic Day. Every year we celebrate Republic Day on 26th January because the Constitution of India came to force on this day in 1950. India turned into a secular and democratic nation on this day. As we all know about the importance of Republic Day, I need not speak much about this special day. However, we need to be grateful. ऊंची उठती हूँ मैं कि पहुँचूं नियत झरने तक, टूटे हुए पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों पर। मैं भारत की कोकिला, क्रांतिकारी और महान कवयित्री सरोजिनी नायडू चट्टोपाध्याय। और सारी पुस्तकों में पढ़ा है कि मेरा नाम तनय दवे, कक्षा 6, ग्रुप तापी। आज मैं आपको पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनाने वाला हूँ। नौजवानों आओ रे, देश को बनाओ रे, ए वतन के नौजवानों। Nation was done with two people. So for their equality, Bhimrao Ambedkar made the constitution which laws for equality. Discrimination was done on the basis of race, color, and caste, etc. And I am going to talk about how the nation was built. In nation, I am going to talk about the three levels of Good morning. Good morning to one and all present over here, respected teachers and all my dear friends. Today, I, Jaya Kumari from Standard 10 Narmada, is present over here to deliver a speech on the topic, the role of unsung heroes in the independence of our country. First of all, an officer in Indian Army and was referred to as Captain Lakshmi. Captain Lakshmi was a World War II veteran and spent time in as a You know, as the name in itself clarifies, Azadi ka Amrit Mahotsav. It's a very great initiative taken by our Honorable Prime Minister to aware to all the young generation what cost we have paid to get this freedom. So, it's a duty of each and every Indian. Whatever may be the situation, whether it is a war, disaster or any pandemic situation like COVID-19, we all have seen we have stand united.
This is all due to unity we have attained the independence 75 years ago. So, Azadi Ka Amrit Mahotsav is a perfect time to decide how the India is going to play a leadership role in the coming years. There are so many unsung heroes and the freedom fighters who have sacrificed their lives and comforts for the present independent India. So, the government of India has taken initiative to highlight these unsung heroes and the freedom fighters to pay them tribute. Good morning everyone, my name is Ritika Rasai and I am studying in 6th standard. Today I am going to tell about unity and diversity of my state, Kerala. Traditional dress. The traditional dress of the men are mundu. Many people face problems. Teachers and lawyers again joined the jobs because of paying taxes. And that's because of this the movement was the entire country became a battle field. But some places played a crucial role in getting independence. The Chauri Chauha incident held in Gorakhpur district of Uttar Pradesh accounts the struggle of Indians. घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घर। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है
Vishakha Ganguly from Standard 9 Narmada. Today I am going to deliver a speech on Azadi Ka Amrit Mahotsav. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of Government of India to celebrate 75 years of progressive independent India. Through Azadi Ka Amrit Mahotsav, India is celebrating the glorious history of its people, culture and achievement. The official journey of Azadi Ka Amrit Mahotsav was started on 12th March 2021 from Sabarmati Ashram when our Prime Minister Shri Narendra Damodar Modi flagged off 75-week-long festival to celebrate 75 years of independent India. This started a 75-week countdown to our 75th anniversary of Independence Day, and this will end a post-year on 15 August 2023. On 12th March 1930, Mahatma Gandhi started Dandi Yatra from Sabarmati Ashram for the awakening of self-respect and self-reliance for the country. And on this day only of year 2021, our Prime Minister started a symbolic Dandi Yatra from Sabarmati. Azadi Ka Amrit Mahotsav is dedicated to the people of India who have not been instrumental in bringing the far evolutionary journey of India, but also hold within them the power and potential to enable the Prime Minister Modi's Vision India 2.0, which is fulfilled with the spirit of Atmanirbhar Bharat. That's all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. To honor the unsung heroes of our Indian freedom struggle, students, teachers and parents participated in various activities and shared their views, contributed to make a year-long celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav as Jan Andolan. Let's have a look on the participation of teachers and parents. नमस्ते, मेरा नाम त्रिवेदी आरती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में मैं आज अपने विचार रखना चाहती हूँ। किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभव और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहे। हमारे पास गर्व करने के लिए हमारी ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का अखुट भंडार है। इसी विरासत को राष्ट्रीय चेतना बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित किया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो GIPCL भारतीय विद्या भवन GIPCL एकेडमी में भी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बच्चे देशभक्ति के रंग में रंग गए हैं और आजादी के मूल्य को आत्मसात कर रहे हैं। આજે હું તમારી સામે સ્વતંત્રતાના અમૃત પર્વ પર મારા વિચારો રજૂ કરવા માંગુ છું। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 15મી ઓગસ્ટ ઈસવીસન 1947ના રોજ આપણો દેશ અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આઝાદ થયો હતો। ત્યારબાદ દેશને આઝાદી તો મળી, પરંતુ સાથે સાથે વિભાજનનો પણ સામનો કરવો પડ્યો હતો અને આપણે આપણા દેશના વીર સપૂતોને પણ ગુમાવવા પડ્યા હતા। સ્વતંત્રતા બાદ ભારતમાં તેમની રાજનીતિની પુષ્ટિ થઈ અને નક્કી કરવામાં આવ્યું કે આજથી કોઈ અન્ય દેશ ભારત પર પોતાનો અધિકાર ગુમાવશે નહીં। Azadi Ka Amrit Mahotsav benefits the students to rediscover our hidden strengths and prompts to take sincere action in regaining our place in community of nation. It helps us to bring alive stories of unsung heroes whose sacrifices made freedom a reality for us. Students also got an opportunity to witness their glorious history. On this virtuous occasion, we pay homage to all the great freedom fighters of our Indian independence. So I hope that you all enjoyed various activities by Bharatiya Vidya Bhavan's GIPCL Academy. Jai Hind, Jai Bharat.